प्रदीप भंडारी, सवाल तो देखिए आप लोगों पर वो उठा ही रहे हैं आम आदमी पार्टी। वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने मजबूर कर दिया, आप लोग काम ही नहीं करने देते, आप लोगों ने सीबीआई ईडी सब उनके पीछे लगा दिया, वो काम ही नहीं कर पाए इतने महीने। गुनिका जी, मैं ये कहना चाहता हूं, पहले तो एक झूठ को एक्सपोज कर दूं मैं। ये देखिए रिपोर्ट है, हर अखबार ने रिपोर्ट करी थी कि सचिवालय तक के अंदर बिजली का संकट आ चुका है दिल्ली में। ये आप हर अखबार के अंदर, इंडिया टीवी से लेके हिंदुस्तान सब ने रिपोर्ट करा है। तो ये बड़ी जो बातें करी बिजली की, इनकी स्थिति ऐसी है कि बिजली ये अपने सचिवालय के अंदर नहीं दे पा रही। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये मैं कहना चाहता हूं, ये देखिए वो 40 करोड़ का शीश महल जो अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया था, ये जनता के पैसे से बनाया था। तो अगर ये बड़ा जनता की बात करते तो 40 करोड़ जनता का पैसा जो है वो अपना शीश महल नहीं बनाते जिसमें 10-10, 5-5 करोड़ रुपए के कर्टन्स लगाए। पर बात बहुत गंभीर है, आप इसको जानती होंगी और देश बहुत अच्छे से जानता है। देश का गद्दार है, इसका नाम है अफजल गुरु, ये देश का आतंकवादी है। अब मेरा सवाल यह है कि आज एक पपेट चीफ मिनिस्टर के रूप में अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी मार्लेना जी को चूज किया है। सवाल यह उठता है कि आतिशी मार्लेना जी का क्या स्टैंड है, क्योंकि आतिशी मार्लेना जी की जो माताश्री हैं वो उन लोगों में से थी जिन्होंने जो पेटिशन साइन करी थी कि अफजल गुरु को उसकी फांसी को माफ कर देना चाहिए। और उन्होंने ये तक कहा था अपनी पेटिशन के अंदर कि अगर अफजल गुरु जैसे आतंकवादी को यह देश फांसी देगा तो यह न्याय का अपमान होगा। तो बात यह होती है कि क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री जो नॉमिनेटेड पपेट मुख्यमंत्री है उनका इस पे स्टैंड क्या है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने कई बार देखा है कि कैसी सेंसिटिव फाइल्स जो होती है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नॉड की जरूरत होती है। तो ये बात राष्ट्रीय सुरक्षा की है। पॉइंट नंबर 2 मैं ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने 25 मई को दिल्ली की जनता के सामने ये कहा था कि अगर आप, जब ये 2024 लोकसभा चुनाव के पहले, कि आप अगर मुझे वोट देंगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा, अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं जेल जाऊंगा। दिल्ली की जनता ने 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर 7 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी। तो इसका मतलब ये हुआ अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लॉजिक के हिसाब से दिल्ली की जनता उसके अरेस्ट को सही मानती है। तो ये जो इतनी बातें कर रहे हैं झूठे केस की, ये सब इनके लॉजिक के हिसाब से कुछ झूठा नहीं है। पर मेरा सवाल यही है गुनिका जी कि ये महिलाओं को एक पपेट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बताइए कि अगर इनको आतिशी मार्लेना जी के ऊपर पूरा विश्वास होता तो क्यों नहीं कहते कि अगला चुनाव आतिशी मार्लेना जी के ऊपर लड़ा जाएगा। इसलिए क्योंकि इनको डर इस बात से कि ऐसा ना हो कि 2-3 महीने में कुछ थोड़ा सा आम आदमी पार्टी के वर्कर्स में इनसे ज्यादा पॉपुलर हो जाए और फिर अरविंद केजरीवाल जी की खुद के लीडरशिप के ऊपर सवाल उठ जाए। तो ये इनका इंटरनल स्ट्रगल है। पर मेरा सवाल बड़ा है गुनिका जी, अफजल गुरु के ऊपर इनका स्टैंड क्या है, क्योंकि इनकी माताश्री ने अफजल गुरु की फांसी को रोकने का पूरा प्रयास किया था। ठीक है रिया जी, आपसे जवाब लूंगी, लेकिन एक रिएक्शन तहसीन जी आपसे मैं लेना चाहूंगी। बार बार ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है, ये सिंपैथी भी हो सकता है कि जनता की सिंपैथी भी उनको मिल जाए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि दाम उल्टा पड़ जाए? क्योंकि सिंपैथी 2014 में जब अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन दिया था, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 49 दिन के, तब तो 2015 में बम्पर जीत उनको मिली थी। इस बार क्या लग रहा है? थैंक यू गोनिका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। अगर थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, आज बापा की विदाई हो रही है पुणे के अंदर, तो हमारे वहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है, थोड़ा दुख भी है। और सबसे पहले तो आतिशी जी को बहुत बहुत बधाई, तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी दिल्ली की, तो इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आता, आपके शो में शुरुआत में रीना जी ने कहा उनको महिला ना कहिए, वो महिला इसलिए वो मुख्यमंत्री बनी, और अगर वो केपेबल महिला होती तो आप कह रहे थे कि 2024 या 25 जो भी चुनाव आप चाहते वो चुनाव आतिशी जी के बैनर के नीचे, उनके चेहरे के नीचे लड़ा जाएगा। खुद आतिशी जी इस पोस्ट की गरिमा नहीं रख रही, कह रही मैं तो टेम्पररी मुख्यमंत्री हूँ। देखिए दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट एक यूनियन टेरिटरी है, इसमें कोई टेम्पररी मुख्यमंत्री नहीं होता। आपको सुषमा जी भी थी, शीला जी भी थी, महिलाओं की बात करो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के भी थे, लेकिन सभी मुख्यमंत्रियों ने अपना धर्म निभाया। अगर आप जनता के सामने जाकर ये कहते हम टेम्पररी मुख्यमंत्री है, हम सिर्फ केयर टेकर मुख्यमंत्री है, हम सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री क्योंकि कोई और मुख्यमंत्री नहीं बन सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रिस्ट्रिक्शन है, मुझे लगता है दिल्ली की जनता के साथ नाइंसाफी है। तो इसमें क्या करना चाहिए? मैं उनसे पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूं कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को चाहती है। हालांकि लोकसभा इलेक्शन में इंडिया अलायंस जिसका मैं भी हिस्सा हूं उसको नहीं मिले वोट, लेकिन मैं मानता हूं अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के पॉपुलर लीडर है। तो आप असेंबली डिसॉल्व कर दीजिए, अभी आप असेंबली डिसॉल्व कर दीजिए, जाइए मैडम राष्ट्रपति के पास, जाइए ऑनरेबल एलजी के पास और कहिए आप चुनाव कॉल कीजिए। इलेक्शन कमीशन के पास कोई चॉइस नहीं होगा पर चुनाव कॉल करने के लिए, बिल्कुल चॉइस नहीं होगा, बात साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब डिसॉल्व कीजिए ना असेंबली। ये कहना अब हम इलेक्शन कॉल करना चाहेंगे, अब इनके हाथ में इलेक्शन कॉल करना है, अब डिसॉल्व कर दीजिए असेंबली और अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे के नीचे इलेक्शन लड़िए और कोर्ट में एक अपील कीजिए कि जो उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया, एक लार्जर बेनिफिट को निकाल दे। मुझे लगता है उनको रिलीफ मिलेगा, मैं सोचता हूँ उनको पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाया गलत लगाया गया, उनको रिलीफ मिलेगा। तो आप कोर्ट में जाइए और आप चुनाव कॉल कीजिए। किसने रोका है इनको?